कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते, मैं समझता हूँ 2 दिन से थोड़ी दिक्कत चल रही है। 2 दिन में 2 गेम्स ऐसे मिले जिनका पॉइंट्स टेबल से कोई लेना देना था ही नहीं। 2 दिन पहले मैच देखा हैदराबाद और लखनऊ का, जहां हैदराबाद ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी और लखनऊ बाहर होने के बिल्कुल वर्ज पे थी। और कल हमने गेम देखा चेन्नई और राजस्थान का, जहां दोनों ही टीमें ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी। क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं था, इनकी हार जीत से किसी और टीम को भी कोई लेना देना नहीं था। पर ठीक है, हम लोग तो क्रिकेट के प्रेमी हैं, हमें तो मैच देखने से मतलब है। बैट बॉल जहां हो हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो देखने में यही मजा आ जाता है कि चलो ये टीमें अगले सीजन की तैयारी कैसे कर रही हैं। और मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि चेन्नई सुपर किंग्स अगले सीजन की तैयारी कर कैसे रही है। क्योंकि ठीक है, तुम बीच में आयुष मात्रे को तुम लेकर आए, उन्होंने अच्छा खेला आरसीबी के अगेंस्ट, लगभग 100 रन बना के गेम जिता भी दिया था। और उर्विल पटेल आए जिन्होंने उसके अगले गेम में आए और लगभग 30 रन 300 के स्ट्राइक रेट से बना दिए। डिवाल्ड ब्रेविस सीजन के बीच में आए, जो सभी मैचेस में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स कुछ चीजें बिल्कुल ठीक कर रही थी। पर ये रविचंद्रन अश्विन को नंबर 4 पे बैटिंग कराने का, टॉप ऑर्डर में खिलाने का क्या क्रेज है, क्या एक्सपेरिमेंट है, ये मैं एक्सपेक्ट मत करना कि मैं समझा पाऊंगा। क्योंकि मैं खुद सवाल कर रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा करना क्यों चाहती है। क्योंकि इसके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही सामने आते हैं और बिल्कुल सर के ऊपर से ये बात चली जाती है। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को ना सीजन के बीच में चेन्नई ने ड्रॉप कर दिया था, और ड्रॉप इसलिए किया था क्योंकि रविचंद्रन अश्विन कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे थे उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन चेन्नई ने उनसे रखी होगी। एक मैच में जब ड्रॉप किया था तो चेन्नई वो गेम जीत भी गई थी, अगले गेम चेन्नई हार गई थी अश्विन के बिना। तो वापस उनको टीम में ले आए थे कि भाई शायद तुम्हारी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मैच तो हम वैसे ही हार रहे थे तो कोई बात नहीं, तो तुम आई जाओ। बट अब अगर आप अगले सीजन की तैयारी में लगे हुए हो और अश्विन को टीम में खिलाना ही है, तो नंबर 4 पे बैटिंग कराने का मतलब क्या है। जहां बाकी सारे प्लेयर्स का टेस्ट चल रहा है, कौन कहां पर खेल रहा है, कौन से यंगस्टर्स हैं जिनको अगले सीजन के लिए रिटेन कर सकते हैं, किसको रिलीज कर सकते हैं, वहां अश्विन को नंबर 4 पे बैटिंग करा के क्या अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बॉलिंग में तो चलो शायद रिटेन नहीं कर रहे, क्या पता बैटिंग में रन बना दे तो एज अ बैटर अगले सीजन रिटेन कर ले। तो इस सीजन जो आपके जेन्युइन बैटर खेल रहे हैं उनके साथ आपके क्या इरादे हैं। क्योंकि शिवम दुबे को तो कंसिस्टेंटली एक पोजीशन पे पूरे सीजन में ही मौका नहीं दिया है। 4 नंबर पे खिलाया, 5 नंबर पे खिलाया, 6 पे खिलाया, 7 पे भी खिलाया, और कंसिस्टेंटली सिर्फ एक 5 नंबर की पोजीशन पे 3 लगातार गेम उन्होंने खेले थे। और अब 3 लगातार गेम अगर एक पोजीशन पे खेल लिए उसके बाद तो अब 7 नंबर की पोजीशन पे खेले हैं। मतलब शिवम दुबे से पहले रविचंद्रन अश्विन भी बैटिंग करने आ रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी बैटिंग करने आ रहे हैं। तो ये सब कुछ बिल्कुल सर के ऊपर से बातें जा रही हैं। क्योंकि शिवम दुबे तो आपके एक लौते जेन्युइन बैटर है मिडिल ऑर्डर में, वो प्रॉपर 6 हिटर हैं जो मिडिल ओवर्स में भले ही डॉट बॉल खेलते हैं, रन बनाने के लिए अपना टाइम लेते हैं, पर जब मारते हैं तो एक ओवर में 3-4 छक्के मार देते हैं और रन बनाकर वापस आपकी रन रेट को बिल्कुल ऑन पार लेकर आ जाते हैं, सामने वाली टीम को डोमिनेट करके दिखा देते हैं और चेन्नई के लिए गेम वापस बनाकर दिखा देते हैं। तो उनको अगर आप कंसिस्टेंटली एक जगह नहीं खिला रहे हो तो उनको किस तरीके का मैसेज सेंड हो रहा है। अच्छी बात होगी अगर उनको बता दिया कि भाई अभी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, टीम के प्लान ऐसे हैं, तुम अगले साल खेलोगे, टेंशन मत लो। बट शिवम दुबे का अपना खुद का एक पर्सनल करियर भी तो है। अगर उनको इंडियन टीम से अंदर बाहर कर रहे थे, अंदर अगर वो चेन्नई में परफॉर्म करने की वजह से गए थे इंडियन टीम के, तो अब बाहर भी वो इस वजह से ही शायद हो जाएंगे और वापस शायद मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि चेन्नई ने उनको एक जगह मौका नहीं दिया और इस सीजन तो सब यही बोलेंगे कि चेन्नई फेल, शिवम दुबे फेल। और ऐसा अगर आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो अपने पुराने खिलाड़ी को जो आपके लिए इतने मैचेस जिताकर दे चुका है, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ये चल के आ रहा है। रविंद्र जडेजा को 4 नंबर पे बैटिंग कराई अभी पिछले कुछ दिनों में, 5 मैचेस खेले रविंद्र जडेजा ने और लगभग वहां पर 170 से ज्यादा रन बना दिए। 58 के एवरेज से रविंद्र जडेजा ने नंबर 4 पे बैटिंग करी है, जो बहुत अच्छी बात है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, मतलब माइंड ब्लोइंग बात है। पर अगर रविंद्र जडेजा नंबर 4 पे बैटिंग कर सकते थे तो ये बात क्या चेन्नई सुपर किंग्स को पहले से नहीं पता होनी चाहिए थी। अगर आपके साथ एक खिलाड़ी नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने साल से शुरू से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही उठना बैठा है, आपके ही प्रोडक्ट है वो, तो अगर वो नंबर 4 पे इतना अच्छा खेल सकते हैं तो शुरू में इतना टाइम क्यों बर्बाद किया विजय शंकर पे, दीपक हुडा पे, राहुल त्रिपाठी पे। चलो कोई बात नहीं, आप उनको पिक करके लाए थे तो उसके लिए मैं अभी टांग पकड़ूंगा भी नहीं और किसी को पकड़नी भी नहीं चाहिए, जो हो गया सो हो गया। पर रविंद्र जडेजा को अगर 4 नंबर पे खिलाना था तो उन्हें भी कंसिस्टेंटली मौका देते, इस गेम में उन्हें भी नंबर 5 पे भेज दिया। ठीक है, अब ऐसे ऊपर नीचे गेम्स की ये सब चलती रहती है, बट चेन्नई सुपर किंग्स को अगर सीजन की शुरुआत में वो कंसिस्टेंसी और वो मोमेंटम नहीं मिल पाया तो एटलीस्ट सीजन खत्म करते हुए तो सारे प्लेयर्स को उस तरीके से टेस्ट करते कि लगता कि अब अगले सीजन की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। पर फिर भी पता है चेन्नई सुपर किंग्स को 2025 का सीजन दिल पे लेके बस एक बार भूल जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं।
डिवाल्ड ब्रेविस अगर सीजन के बीच में आपको मिल गए तो अगले सीजन वो रिटेन हो भी सकते हैं और चेन्नई उनको रिटेन करेगी भी। आयुष मात्रे अगर आपको एक ओपनर मिले जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस करके दी तो अगले सीजन आप उन्हें रिटेन करोगे। उर्विल पटेल ने आपको वो ग्लिम्सेस नेट्स में भी दिए होंगे, एक मैच में दे दिए, थोड़ा ग्रूम करोगे, अगले सीजन वो कुक करके दिखाएंगे, रन बनाकर दिखाएंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं। शेख राशिद को शुरू में मौके दिए, वो बैकअप ओपनर की तरह अगले सीजन आपके साथ आ सकते हैं। तो ये जो 4-5 खिलाड़ी चेन्नई को इस सीजन मिड सीजन में एक्सपेरिमेंट करने की वजह से मिल गए, ये अगले 8-10 साल आपको दे सकते हैं और चेन्नई को आगे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब यंगस्टर्स हैं। और ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी याद रखना बिल्कुल, कि जो इस सीजन हमने साई सुदर्शन, शुभमन गिल की जो ओपनिंग पार्टनरशिप गुजरात से होती देखी है ना, अगले सीजन शौक में मत आना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले सीजन अगर आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के लिए ओपन करेंगे तो वो भी ऐसा ही कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। एक तो वो दोनों का वो महाराष्ट्रियन टच और वो बॉन्डिंग होगी आपस में, दूसरा दोनों का खेलने का तरीका ऐसा है कि वो क्लास बैटिंग करते हैं और अटैक करने की इंटेंट से खेलते हैं, रन बनाना जानते हैं, एफर्टलेसली रन बनाना जानते हैं। तो चेन्नई के लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं जो अगले सीजन वो जरूर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इतनी भी कोई बातें नहीं है, बस देखने वाली बात होगी कि चेन्नई अब जाने किनको देगी, कौन से खिलाड़ी होंगे जो रुकेंगे और किस तरीके से यहां से रीबिल्ड करेगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उनका सीजन तो पूरी तरह खत्म हो गया है, बट वो अगर एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इस सीजन से लेंगे तो यही होगा कि संजू सैमसन को ओपनिंग कराने की कोई खास जरूरत नहीं है। जो वो राजस्थान के लिए पिछले सीजन तक नंबर 3-4 पर आके बैटिंग करते थे, तुम कराओ, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को मिडिल ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी की जरूरत है। आपने रियान पराग के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तू संजू सैमसन वाली पोजीशन पे आ, मिडिल ओवर्स में इनिंग्स को या तो कभी रीबिल्ड करना पड़ेगा, कभी कैरी करना पड़ेगा, कभी अपने दम पे मैचेस जिताने पड़ेंगे, बट वो हुआ नहीं। फिनिशिंग में भी आपके पास ध्रुव जुरैल, हेटमायर, ये वो काम कर नहीं पाए। लॉ ऑफ एवरेजेस अगर राजस्थान के लिए काम करना था तो फाइनली कर गया कि इतने मैचेस में अगर ध्रुव जुरैल, हेटमायर गेम्स फिनिश नहीं कर पाए तो फाइनली ये चेन्नई के अगेंस्ट उन दोनों ने गेम खत्म कर दिया और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली 2 ओवर पहले ही खत्म कर दिया। 11 बॉलें बची थी जब ये टारगेट चेज हो गया। तो राजस्थान के लिए भी कुछ चीजें अच्छी काम आ गई। चलो, आपको पता है कि इतने ज्यादा चेंजेस भी अगले सीजन में नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि संजू सैमसन वापस मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी आपको वो ओपनर मिल गए हैं जो अगले सीजन आपके लिए हर गेम में अब ओपन करेंगे। वैभव सूर्यवंशी को सीजन के बीच में मौका मिला और उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। ऐसे रन बनाए यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पावर प्ले में कि अब उनको ओपनिंग से कोई नीचे नहीं करेगा, वो रिटेन भी होंगे और आगे खेलेंगे भी। मैंने आज एक जो जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, उनकी एक ट्वीट देखी, आप लोग पसंद करते हो या नहीं मेरे को उससे नहीं है, ट्वीट बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए खेलने वाले यंगेस्ट प्लेयर थे, 16.5 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू कर दिया था। वैभव सूर्यवंशी अगर इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल्स में एक गेम भी खेल जाए तो शायद वो सचिन तेंदुलकर का यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले फॉर इंडिया वाला रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी वो 16.5 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए भी वैभव सूर्यवंशी के पास 2.5 साल है। तो अगर वो एक सीजन और भी अच्छा खेलते हैं, और आईपीएल कितना बड़ा स्टेज है इंडिया खेलने के लिए, बात हम सब जानते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी भी शायद वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और इंडिया के लिए एक भी गेम खेल गए तो ये कितने सालों की हिस्ट्री और कितने साल पुराना रिकॉर्ड इंडिया के लिए टूट सकता है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए टूट सकता है। तो ये सब बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं जो राजस्थान रॉयल्स ने सीजन दी हैं। अब कुछ चेंजेस होंगे, वो अपनी वापस टीम को वापस असेंबल करेंगे, सोचेंगे, रीग्रुप करेंगे, और ये उनकी जो बैटिंग की जो गेम्स फिनिश करने की सीजन प्रॉब्लम थी उसको जरूर वो भी सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और अगले सीजन में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के बारे में सोचेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना कि चेन्नई सुपर किंग्स हो या राजस्थान रॉयल्स हो, दोनों टीम्स को कौन से खिलाड़ियों को अगले सीजन के लिए रिलीज कर देना चाहिए और ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं कि अगले सीजन में वो कमबैक करके दिखा दें। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।